जब श्री कृष्ण मथुरा को पापों से मुक्त करने और कंस का वध करने के लिए लौटे, तब 11 वर्ष और 56 दिन बाद ठाकुर जी मथुरा आए। माता देवकी की आंखों में आंसू थे। वर्षों से अपने पुत्र के वियोग का दर्द और प्रतीक्षा आज पूरी हो रही थी। देवकी जी ने ठाकुर जी को देखा, रूप से सुंदर, 2 भुजाओं वाले, वाणी में मधुर और शरीर में दिव्य तेज से युक्त। लेकिन एक मां कुछ और ढूंढ रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लाला, चाहे तुम कितने ही सुंदर क्यों ना बन जाओ, चाहे कितने ही चमत्कार क्यों ना करो, चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, पर एक मां के लिए वो क्षण सबसे अमूल्य होता है जब उसने तुम्हें पहली बार अपनी गोद में लिया था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब तुम 2 भुजाओं वाले नहीं थे, तुम 4 भुजाओं वाले थे। तुम्हारे हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। वो स्वरूप, वो दिव्य दर्शन कभी किसी मां की स्मृति से मिट नहीं सकता। लाला, तुमने मेरे निवेदन पर बाल रूप धारण किया और 2 भुजाओं में प्रकट हुए, परंतु जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ, मेरी आंखों के आगे वही 4 भुजाओं वाला स्वरूप आ जाता है। तुम चाहे 2-4 भुजाओं वाले ही हो। माता देवकी के इन भावपूर्ण वचनों ने ठाकुर जी के हृदय को स्पर्श किया। उन्होंने उसी क्षण एक नियम बना लिया। अब जब भी मैं अपनी माता देवकी के सम्मुख रहूंगा, तो सदैव 4 भुजाओं वाले स्वरूप में ही रहूंगा। इसी कारण ठाकुर जी मथुरा में सदैव 4 भुजाओं वाले रूप में विराजते हैं। वहां उनका स्वरूप लीला पुरुषोत्तम का नहीं, बल्कि परम नारायण का होता है। द्वारका, पृथ्वी का वैकुंठ लोक। अब बात करते हैं उस दिव्य नगरी द्वारका की, जिसे वैकुंठ कहा जाता है, अर्थात पृथ्वी पर स्थित वैकुंठ लोक। वहां कोई सामान्य पुरुष, स्त्री या पशु नहीं होता, हर प्राणी दिव्य होता है। द्वारका में ठाकुर जी 4 भुजाओं वाले हैं, बलराम जी 4 भुजाओं वाले हैं, देवकी और वसुदेव जी भी 4 भुजाओं वाले हैं। आप द्वारका के किसी भी मंदिर में चले जाइए, चाहे श्री द्वारकाधीश मंदिर हो या रुक्मिणी मंदिर, आपको कोई भी 2 भुजाओं वाली मूर्ति नहीं मिलेगी। सभी 4 भुजाओं वाले हैं। यहां तक कि श्री राधा रानी, जिनका रूप सामान्यतः 2 भुजाओं वाला होता है, द्वारका में 4 भुजाओं में प्रकट होती हैं। क्योंकि द्वारका लीला की भूमि नहीं, योग की भूमि है। वह केवल भक्ति का केंद्र नहीं, ज्ञान और वैराग्य का भी धाम है। शास्त्रों में कहा गया है, द्वारका वैकुंठ की भूमि है, जहां प्रत्येक जीव स्वयं वैकुंठमय हो जाता है। द्वारका में प्रत्येक आत्मा नारायणमय हो जाती है। वहां माया नहीं होती, केवल योग माया होती है। ये कथा केवल रूप की नहीं, बल्कि चेतना की बात करती है। वृंदावन में ठाकुर जी लीलामय हैं, तो द्वारका में योगेश्वर। वृंदावन में यशोदा मैया ने उन्हें 2 भुजाओं में बांधा, परंतु देवकी मैया के सम्मुख वे 4 भुजाओं में प्रकट हुए। वृंदावन की भूमि प्रेम और ममता से भरी है, जबकि द्वारका की भूमि योग, वैराग्य और दिव्यता से परिपूर्ण है। जय श्री कृष्ण।